मैं कहता हूं ये शिवसेना नहीं है, ये औरंगजेब की सेना हो गई है। मैं बता देता हूं सारे देश के कठमुल्लाओं को, इस लिबरल गैंग को और बुद्धिजीवियों को, देखो हनुमान चालीसा हम यहां भी पढ़ेंगे, पाकिस्तान में भी पढ़ेंगे, ईरान में भी पढ़ेंगे, अमेरिका में भी पढ़ेंगे। हमारी आस्था को, हमारे धर्म की स्वतंत्रता को कहीं पर भी आप नहीं रोक सकते। भाई मुसलमान खतरे में आ गए, चीख चीख कर हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं। मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, अजान 5-5 समय का लाउड स्पीकर पर सुनाते हैं। तो हिंदुस्तान में खतरे में है तो मुझे लगता है उनको तालिबान चला जाना चाहिए, अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। उनको पता लग जाएगा कि खतरा यहाँ है कि वहाँ है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मामला लाउड स्पीकर और अब हनुमान चालीसा तक पहुंच गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो अब कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा एक विवाद की जड़ बन गया है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता मनोज जी। बहुत स्वागत है खबर इंडिया पर। बड़ी बात, आज़ाद भारत में हनुमान चालीसा का पाठ कब से राजद्रोह हो गया है? देखिए, आज़ाद भारत में हनुमान चालीसा का पाठ पहली बार राजद्रोह हुआ है जी। और किसने किया? ये राजद्रोह लगाने का काम किसने किया मैं बताता हूं। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शिव के अवतारी रुद्र हैं हनुमान जी, उनकी प्रशंसा में यदि कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो राजद्रोह लगा देंगे उद्धव ठाकरे। राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया और राजद्रोह का मुकदमा लगाया नवनीत राणा पर, उनके पति पर। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि भाई शिवसेना जो कहती थी मैं शिवसेना हूं, जो शिव के अवतारी है, उनकी प्रशंसा में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो राजद्रोह लगा देंगे। लेकिन क्या ये शिवसेना रह गई है? मैं कहता हूं ये शिवसेना नहीं है, ये औरंगजेब की सेना हो गई है। ये औरंगजेब की सेना रह गई है, ये उद्धव ठाकरे की सेना नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे की आत्मा करहा रही होगी ऊपर से कि देखिए मेरी शिवसेना को, शिव के भक्तों को किस तरह औरंगजेब की सेना बना दिया है। और जब से उद्धव ठाकरे महाआघाड़ी गठबंधन में गए हैं, मलाई खाने के लिए गठबंधन बना। और मलाई खाने के लिए गठबंधन बना तो मैं बताता हूं, ये महावसूली सरकार 3 पहियों के ऑटो रिक्शा की तरह है, जिसके तीनों पहिए तीनों दिशा में जा रहे हैं। ऑटो वहीं खड़ा है और वहां से ऑटो वहीं खड़ा है, लेकिन वहां से प्रदूषण निकल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तीनों पहिए अलग अलग जा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो एक महाराष्ट्र के लोगों को ठगने के लिए, चूंकि हमको पता है कि रिमोट कंट्रोल किसी और के पास में, सरकार कोई और चला रहा है, मुख्यमंत्री कोई और है, अद्भुत चल रहा है भाई शिवसेना का। मुझे बताइए, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2 साल तक सेक्रेटरीट नहीं गए, कमाल की बात है। सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हैं। तो वह लोकतंत्र है भी, सरकार है भी या नहीं है, ये देश को भी तय करना चाहिए। और जिस तरह से उद्धव सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया है और सो कॉल्ड सेकुलर गैंग चुप है, मौन है, शांति है उनकी, कोई छाती नहीं पीट रहा है। जहांगीरपुरी में आतताइयों पर, पत्थरबाजों पर, पेट्रोल बम फेंकने वाले शांति दूतों पर जब बिल्डोजर चला तो छाती पीटने लग गए, सर्वोच्च न्यायालय चले गए। हाय, देश खतरे में है, एक विशेष वर्ग के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन वो लिबरल गैंग कहाँ चले गए? जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग कहाँ है, सूडो सेकुलर गैंग? मुझे बताइए कि 5 समय का अजान लाउड स्पीकर से पढ़ना क्या वैध है क्या? जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में फैसला दिया कि लाउड स्पीकर नहीं लगाना चाहिए। लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ते हैं। क्या किसी नमाजी को हमने जेल में डाला क्या? नहीं डाला। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना क्या अपराध है क्या? मैं बता देता हूं सारे देश के कठमुल्लाओं को, इस लिबरल गैंग को और बुद्धिजीवियों को, देखो हनुमान चालीसा हम यहां भी पढ़ेंगे, पाकिस्तान में भी पढ़ेंगे, ईरान में भी पढ़ेंगे, अमेरिका में भी पढ़ेंगे। हमारी आस्था को, हमारे धर्म की स्वतंत्रता को कहीं पर भी आप नहीं रोक सकते। हम किसी को अजान पढ़ने से नहीं रोक रहे, नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे, लेकिन वो भी मदरसों में नमाज पढ़े, वो भी मस्जिदों में नमाज पढ़े, सड़क पर नमाज ना पढ़े। और ना ही अजान जो लाउड स्पीकर से
लाउड स्पीकर से अजान 5 समय का सुनाया जाता है, वो भी बंद करे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला है, बंगाल हाईकोर्ट का फैसला है, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है। तो इस देश में चल क्या रहा है? और लोग बोलते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमान खतरे में आ गए हैं। भाई मुसलमान खतरे में आ गए, चीख चीख कर हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं मुसलमान, सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, अजान 5 समय का लाउड स्पीकर पर सुनाते हैं। तो हिंदुस्तान में खतरे में है तो मुझे लगता है उनको तालिबान चला जाना चाहिए, अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। उनको पता लग जाएगा कि खतरा यहाँ है कि वहाँ है। बड़ी बात यह है कि बाल ठाकरे ने हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए कभी दिल्ली की कुर्सी से समझौता नहीं किया, लेकिन ये वही उन्हीं की विरासत है कि कहीं ना कहीं जहाँ शिवसेना, वहाँ अगर हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो राजद्रोह के साथ में उनको जेल में डाला जाता है। आखिर कौन से भगवान सवार है, बुद्धि पर कौन से भगवान सवार है? देखिए, उनकी बुद्धि के ऊपर मातोश्री सवार है सोनिया गांधी जी, उनकी बुद्धि के ऊपर पिताश्री सवार हैं शरद पवार जी, और वो खुद लाचार श्री हैं, लाचार श्री बन गए हैं। वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उन्होंने शिवसेना को सब सेना बना दिया है। सव मृदा मतलब एक जिंदा नहीं है, वो मृत हो चुका है। शिव से जब ई की मात्रा हटा देंगे तो सब हो जाएगा। तो सब सेना बन गई है, वो सेकुलर सेना बन गई है, वो सोनिया सेना बन गई है। अब वो कुर्सी के अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। जो कहते थे कि हम हिंदू धर्म ध्वजा वाहक है, बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है हमें कि हिंदुत्व क्या है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप उनको जेल में डाल देंगे, राजद्रोह लगा देंगे। ऐसा हिंदुस्तान में पहला उदाहरण आया है कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो राजद्रोह लगा देंगे। लाउड स्पीकर जब अगर यदि हम लोग हनुमान जन्मोत्सव पर लगाएंगे तो वो बोलेंगे लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, लेकिन 5 समय की अजान पढ़ रहे हैं तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। देखिए, इनका इतिहास हमने देख लिया। पालघर में जिस तरह से साधुओं की हत्या की गई, मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उस पर मौन रहे। 9 सैनिकों पर इन्होंने हमले करवाए, उस पर ये मौन रहे। और दही हांडी का जब मामला आता है तो सर्वोच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में लोग चले जाते हैं, उस पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाई जाती है। होली का त्यौहार आता है तो उस पर पाबंदियां लगाई जाती है। तो वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये कब तक दोहरा चरित्र ही अपनाएंगे? ये दोहरा चरित्र है इनका, ये दोगलापन है। इलाज क्या है? क्योंकि दिल्ली हिंसा पर मौन रहते हैं, जैसा कि आपने कहा। अगर राजस्थान में हिंसा होती है तो उस पर चुप रहते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बोलते हैं कि जब हमला कर दिया जाता है। लेकिन इलाज क्या है? आखिर ऐसे कब तक चलेगा? देखिए, इलाज यही है कि जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है तो ये लोग सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं, बोलते हैं हाय सर्वोच्च न्यायालय हमें बचाएगा, कानून हमें बचाएगा। लेकिन जब हिजाब का मामला आता है, अजान का मामला आता है, और इस तरह के जब मामले आते हैं धर्म विशेष से जोड़ करके बोलते हैं कुरान को निकालो, सरिया को निकालो, शरीयत को निकालो। तो ये दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। वोट बैंक के राजनीति करने वाले ठेकेदार, कुछ कठमुल्ला, कुछ लिबरल गैंग के लोग, कुछ बुद्धिजीवी गैंग के लोग हैं जो इस तरह का दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। तो मेरा उनसे साफ साफ कहना है कि इस हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के हिसाब से रहना होगा। यह हिंदुस्तान संविधान से चलता है, सरिया कानून से नहीं चलेगा। या सरिया लागू नहीं होने वाला है, और आपको संविधान को मानना होगा, सर्वोच्च न्यायालय को मानना होगा। ये संविधान से देश चलता है, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन जो अल्लाह का कानून मानते हैं, नहीं, वही मैं बोल रहा था ना, जो कहते हैं अल्लाह सरिया की बात, सरिया नहीं चलेगी यहाँ पर। लेकिन ये दोहरा चरित्र है उनका। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानेंगे हिजाब पर, बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय क्या, हम तो किताब कुरान में ये लिखा है, इस आयत में ये लिखा है, इस सूरा में ये लिखा है। अजान के बारे में भी ऐसा ही बोलेंगे, इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। तो हिंदुस्तान में दोहरा चरित्र कब? कानून की बात है, अगर यदि सरिया ही मानना है तो सरिया कानून को मानिए। सरिया कानून में क्या लिखा है? अगर कोई व्यक्ति आपके हाथ को काटता है तो आपका भी हाथ काट लिया जाएगा। तो फिर मानिए, उसको मानिए। लेकिन जब कानून की बात आएगी, न्याय व्यवस्था की बात आएगी, तो क्या होगा? ये सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाएंगे, कानून की बात करेंगे, आईपीसी की बात करेंगे, सीआरपीसी की बात करेंगे। और जब धर्म की बात आएगी तो कुरान की बात करेंगे, सरिया की बात करेंगे। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा।